अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है 25 जून 2020 और सूरत हाल ये है कि अब यूएई से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर उठा ली गई हैं। इससे पहले कि मैं इस खबर की तफसील आपके साथ शेयर करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यूएई की हुकूमत ने गुज़श्ता रात ऐलान किया है कि अब पूरे यूएई से जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसे कर्फ्यू कहा जाता है, उसको उठा लिया गया है। याद रहे कि बहुत सी रियासतों में जो पाबंदियां थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, रात का कर्फ्यू था, वो अब भी कायम था, लिहाजा इन पाबंदियों को उठा लिया गया है। ताहम इस हवाले से मैं वजाहत करता चलूं कि अबू धाबी वाहिद एक रियासत है जो कि जाहिर है यूएई का कैपिटल भी है, वहां पर लॉकडाउन की सूरत हाल ताहाल बरकरार है। लेकिन इस लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो दीगर लॉकडाउन से कदरे मुख्तलिफ है। ये लॉकडाउन इस तरह है कि आप अबू धाबी के अंदर तो मूव कर सकते हैं दिन के वक्त, रात के वक्त, लेकिन ना कोई शख्स अबू धाबी से किसी दूसरी रियासत में जा सकता है और ना कोई शख्स दूसरी रियासत से अबू धाबी में दाखिल हो सकता है। तो इसको हम ये कहेंगे लॉकडाउन की बजाय कि कॉर्डन ऑफ किया हुआ है अबू धाबी को। इसकी वजूहात का इल्म नहीं, शायद इसकी एक वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इसको ज़ीरो लेवल पर लेके आए, यानी कोरोना वायरस की जो मरीजों की जो तादाद है उसको ज़ीरो लेवल पर लाया जाए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन या कॉर्डन ऑफ की वजूहात दर हकीकत कुछ और हैं। अब ये वजूहात क्या हैं, इस पर मैं गुज़श्ता एक वीडियो में तबसरा कर चुका हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद कोई मतलूब शख्स, ज़रूरी नहीं कि वो आम जराइम में मतलूब हो, लेकिन शायद मुआशी जराइम में मतलूब कोई शख्स इस वक्त अबू धाबी में रुपोश है, जिसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बहाना तलाश किया गया है कि घर घर जाकर स्टेरिलाइजेशन कैंपेन की जाए। बहरहाल जो भी मामलात हैं, सूरत हाल ये है कि इस वक्त दुबई समेत दीगर तमाम इलाके जहां पर रात का कर्फ्यू था, रात को बाहर निकलने पर पाबंदी थी, वो तमाम पाबंदियां उठा दी गई हैं। और एक और अहम बात यह है कि इससे पहले मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर पाबंदी थी, अब ये पाबंदी भी उठा ली गई है। यानी इससे मुराद ये है कि अब तमाम रियासतों में दिन हो कि रात, जिस वक्त आपका दिल चाहे आप घर से बाहर निकल सकते हैं, आपका दिल चाहे जिधर आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जिसका ऐलान किया गया वो ये कि बाकी जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी। वो पाबंदियां क्या हैं कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी में 3 से ज़्यादा अफराद सवार नहीं हो सकते। इसी तरह जो समाजी फासले हैं उसकी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मास्क पहनना किसी भी पब्लिक मकाम पर, इवन गाड़ी में मास्क पहनना जो है वो लाजमी है। अगर आप नहीं पहनेंगे आप पर जुर्माना हो सकता है। गाड़ी में 3 से ज़्यादा अफराद सवार होंगे उन पर जुर्माना होगा। इस तरह के जो दीगर जो, हाँ, एक और अहम चीज़ वो ये है कि ऐलान ये किया गया है कि तमाम सोशल गैदरिंग्स, तमाम समाजी तकरीबात पर पाबंदी बदस्तूर कायम रहेगी। और इसका मतलब ये है कि अब शादी ब्याह की तकरीबात पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। जो बर्थडे पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लेकिन जो इंतहाई हैरत वाली जो बात है मेरे लिए भी और दीगर तज्ज़ियाकारों के लिए भी, वो ये है कि अभी तक मसाजिद को इबादत के लिए नहीं खोला गया। ना सिर्फ मसाजिद को, बल्कि जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ये जो भी चर्चेज़ हैं, उनको इबादत के लिए नहीं खोला गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग चेमा गोइयाँ करते नजर आते हैं कि क्या वजह है कि पूरे दुबई को, पूरे यूएई को, उसके तमाम पब्लिक मकामात, सिनेमा घर, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स, बीचेस, हर जगह को खोल दिया गया है सिवाय मसाजिद के। इसके पीछे क्या मंतक है,
ये मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।